हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आज के मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ और आज बहुत लेट ही हो गया है, 6:30 हो गया है। पता ही नहीं चला सुबह सुबह कैसे मुझे नींद आ गई। मतलब 5 बजे तक तो मैं देख ही रही थी, अभी उठूँगी उठूँगी उठूँगी, 5 मिनट करते करते इतना टाइम हो गया। और अभी उठ के बस ब्रश लेके आई हूँ, ब्रश करूँगी। उसके बाद नहा के फिर जो रोज का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते रहिए आज का मेरा काम। और आप सभी उठ गए होंगे, काम में लग गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रश करूँगी, सबसे पहले नहाऊंगी, उसके बाद जो आज का दिन का दिनचर्या है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते रहिए। तो बस मैं ब्रश करते करते इधर उधर टहल रही थी और टाइम भी बहुत हो चुका था क्योंकि आज बहुत लेट से उठ गई। टाइम देखते देखते पता नहीं कितना देर तक सो गई हूँ। उसके बाद सीधा चली गई नहाने, नहा धोकर आ गई हूँ मैं। और जब मतलब मैं सीधा सुबह उठ के नहाती ही लेती हूँ क्योंकि नहाने के बाद ही सब काम हो पाता है, इसीलिए। और यहाँ पे जो स्किन केयर है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने स्किन केयर कर लिया, उसके बाद बाल वगैरह बना लिया, सिंदूर बिंदी बस वही लगा लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा लिप बाम वगैरह भी लगा लिया, सनस्क्रीन। और तो कुछ नहीं ज़्यादा, बस जो डेली का है वो तो करना पड़ेगा। उसके बाद सीधा चली गई किचन। अभी मैंने चाय बना लिया है और चाय पीऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये सब्जी काट लेती हूँ। तो ये क्या है आप लोग को पता है? ये है ऐश गार्ड, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी रोटी के साथ। तो बस ये काट लो, उसके बाद फिर पीऊँगी मैं चाय। तो इसके साथ रोटी बना दूँगी, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो चलिए काटते हैं। तो फिर काटना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और ज़्यादा नहीं काटूंगी, थोड़ा सा ही, क्योंकि 2-3 लोगों के लिए ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और मुझे ना ये जो एसगर्ड की सब्ज़ी है इसको ना मटर डाल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं मायके में मम्मी के साथ, मतलब जब पहले पहले मम्मी बनाते थे ना, तब मटर के साथ बनाते थे और रोटी के साथ इतना टेस्टी लगता था। लेकिन आज तो मैंने मटर भिगोया ही नहीं, और कल का थोड़ा सा चना, जो काले चना था वो रह गया था। तो बस अभी वो काले चना डाल के ही बना दूंगी। पता नहीं कैसा होगा टेस्ट में, लेकिन अच्छा तो होना चाहिए क्योंकि कॉम्बिनेशन तो मिलता है, लेकिन पता नहीं अभी। उसके बाद देखिए चना और जो एसगर्ड है उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होगा ना तो बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद जब तक बॉईल होगा तब तक तो मुझे चाय पीनी पड़ेगा, क्योंकि मैंने चाय बना लिया था, थोड़ा सा ठंडी भी हो चुकी है चाय। तो बस मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, उसके बाद जाके सीधा ब्रेकफास्ट में लग जाऊँगी। और अभी मम्मी पापा बस उठ के बाहर इधर उधर ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आज देर देर भी हो जाए तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस मम्मी पापा भी उठ के बाहर निकले ही है। पापा तो जल्दी उठ जाते हैं, मम्मी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया। सब्जी मैंने बना लिया था, और पता नहीं मैं यहाँ पे क्या देख रही थी देखकर पता नहीं दिखा नहीं दिखा, लेकिन फिर आके आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए मैंने सब कुछ बना लिया है और सब्जी भी बन चुका है, और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस। लेकिन मैंने भी नहीं खाया बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। और यहाँ पे सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन अभी जो खाएंगे उनको ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आप सबको तो पता ही है, रोटी हम लोग का यहाँ पे दो करके बनता है। मतलब एक बार बनाओ तो बस एक जन को दो, ये रखा रखी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ठंडे रोटी नहीं खाते, लेकिन आज खाना पड़ेगा। मम्मी पूजा भी नहीं किया है, मम्मी नहाया भी नहीं है, मम्मी ने बस कपड़ा धो रहे थे। तो अभी मुझे हॉटकेस में बन करके तो रखना पड़ेगा, लेकिन मम्मी को हॉटकेस में बन के हुआ रोटी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तो बना दिया है, अभी क्या करे। तो बस मैंने रख दिया, ब्रेकफास्ट बना लिया है मैंने और रख दिया मम्मी को और पापा को बना के, क्योंकि ना मुझे खाने का मन ही नहीं किया। पहले तो मुझे खाने का मन करा था, बाद में जैसे ही रोटी वगैरह बना लिया ना, उसके बाद मुझे खाने का मन ही नहीं किया। तो बस ब्रेकफास्ट बना लिया है। उसके बाद थोड़ा सा कपड़े मैंने धो लिया, और अभी लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ कब आएगा, क्योंकि ड्राई करके सुखाएंगे ना तो जल्दी सूख जाएगा। बारिश होगा जैसा, मतलब बारिश आएगा जैसा हो रहा है ना, तो अगर बिना ड्राई करके सुखाऊंगी ना तो वो सूखेगा ही नहीं कल तक भी। तो अगर ड्राई किया जाए तो अंदर भी सुखा सकती हूँ तो इसीलिए। और अभी रूम थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दिन का खाने का टाइम तो हो ही जाता है गाइस। उफ, एक काम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा काम। तो बस अभी रूम ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद अगर लाइट आएगा तो कपड़े फिर ड्राई करूँगी, उसके बाद सुखा लूँगी। तो चलिए अभी पहले कपड़े का जो हाल है उसको समेट लेती हूँ गाइस।
तो फिर यहाँ पे रूम पे आ गई थी और बस खिड़की वगैरह खोल दिया मैंने। उसके बाद जो भी बेड वगैरह है वो मैं समेट लूँगी, और हमेशा ही मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही समेटती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह टाइम मिलता ही नहीं है। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, उठने के बाद कभी तो 5:30 5 बज जाते, कभी 5:30 हो जाता है, फिर उठते थोड़ी देर बैठते मतलब टाइम लग जाता है ना, तो सीधा नहा के मैं किचन में चली जाती हूँ। फिर मुझे देर हो जाता है ना, मतलब किचन में काम करने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह तो टाइम टू टाइम चाहिए। और यहाँ पे मैं निकाली हूँ बैग वगैरह। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या कर रही है, ये कहीं जाने की तैयारी तो नहीं कर रही है। और यहाँ पे कपड़े भी निकाल रही हूँ। तो गाइस सब्र करिए, ज़रूर मैं बताऊँगी। आप सबको नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जितने कपड़े वगैरह है वो पहले निकाल लो, उसके बाद मैं आराम से बैठ के आप सबको बताऊँगी कि मैं यहाँ पे क्यों कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, क्यों बैग वगैरह निकाल रही हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो आप लोगों को भी ये भी लग रहा होगा कि मैं मायके जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं मायके तो जाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी बस पैकिंग करी हूँ, क्योंकि टाइम है मुझे यहाँ अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा पैकिंग कर लेती हूँ। तो मैं तो जाऊँगी शायद इस महीने के लास्ट तक ही जाऊंगी, लेकिन मैंने अभी से पैकिंग क्यों किया है ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो ना मेरी भाभी मायके आई हुई है, और मेरी भाभी का ना मायका मेरे ससुराल की तरफ ही है, थोड़ा सा दूर है। तो उनको मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि हाँ जाऊंगी थोड़ी दिन बाद। तो उन्होंने डेट नहीं बताया, या तो ये दिन जाऊंगी ये भी नहीं बताया। और उनके बेटे का स्कूल 1 तारीख से शायद खुल जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा, अभी समर वेकेशन है ना। तो मैंने सोचा कि वो कब जाएंगे पता नहीं, अगर मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि मैं कल जाऊंगी और मेरे पास टाइम ही नहीं होगा ये सारे कपड़े डालने के लिए, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैंने सोचा ये कपड़े वगैरह डाल लेती हूँ। अगर वो 27-28 तारीख के बाद जाएंगी तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। अगर वो 27-28 तारीख के आगे ही चली जाएंगी तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं बाद में अकेले चली जाऊँ, लेकिन ये कपड़े वगैरह मैं भेज देती हूँ, क्योंकि 27-28 तारीख को तो मेरा कुछ काम है, और फिर मुझे इतना सारा कपड़े ले जाने के लिए दिक्कत हो जाती है। फिर ये ट्राइपॉड वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, ये सब ले जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और इस बार तो ब्लेंडर वगैरह भी केक बनाने के लिए ये सब लेके जाने वाली हूँ, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सोचा अगर आगे ही चली जाएंगी तो कपड़े भेज दूंगी, तो अगर पीछे चली जाएंगी तो साथ में चली जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा ये सारा आज मैं पैकिंग कर लेती हूँ, रख देती हूँ, जब भी वो बोलेंगी तब मैं भेज दूंगी, अगर आगे चली गए तो। इसीलिए तो बस अभी मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ, और इस बार मैं थोड़े से लंबे दिनों के लिए जा रही हूँ गाइस। तो सोचा सारा जो भी है सब कुछ लेके जाऊंगी, तो इसीलिए यहाँ पे बस पैकिंग स्टार्ट हो गया है, तो देखते रहिए। तो हमेशा ही मैं ना जब मायके जाती थी तो बस में जाती थी, ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे तो मैं लेके जाती थी। लेकिन इस बार ना मेरे बहुत सारे कपड़े इधर ही है, जो मेरे डेली वेयर के कपड़े वगैरह है। और मैं कभी कभी ना ऐसे करती, कभी नहीं, मैं हमेशा ही मायके की तरफ के जो कपड़े होते हैं मैं मायके में रखती हूँ, और जो इधर पहनने हुआ कपड़ा होता है ना मैं इधर रखती हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं हस्बैंड के साथ गाड़ी में गई थी ना, तो सारा कुछ लेके आई थी, और अभी तो मुझे लेके जाने में प्रॉब्लम होगी। और इस बार तो मैं दो महीने के लिए जा रही हूँ, तो ज़्यादा तो लेके जाना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मैंने पैकिंग कर लिया है। उसके बाद मैं बहुत देर तक लाइट के लिए रुकी, वो आया ही नहीं। मैं सोच रही थी ड्राई करके मैं सुखाऊंगी, लेकिन अभी लाइट आया नहीं, तो क्या करें, अभी मैं वैसे ही निचोड़ निचोड़ के, हाथों से निचोड़ निचोड़ के मैं सुखा रही हूँ। और कभी कभी ऐसे भी सुखाना चाहिए, हमेशा ड्राई करके ही सुखाना है, ये तो नहीं है। लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा और नहीं सूखेगा, लेकिन अभी मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश तो होने वाली नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो बस जितने भी मेरे डेली वेयर के कपड़े वगैरह है ना मैं निचोड़ निचोड़ के सुखा रही हूँ। और ना मैं जो डेली वेयर के कपड़े हैं ना आज के कल नहीं धोती, दो तीन ज़्यादा हो जाते हैं ना तभी धोती हूँ, मतलब एक एक करके मैं कभी नहीं धोती। A few minutes later. ब्रेकफास्ट बनाने के बाद थोड़ा देर में ऐसे ही लेटी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। अभी किचन की तरफ जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम होने वाला है। और सबसे पहले तो मैं ये दाल है इसको मैं भिगोऊंगी, थोड़ी देर रख दूंगी, क्योंकि जल्दी पक जाएगा, नहीं तो पकता ही नहीं है। तो उसके बाद क्या सब्जी बनाऊंगी बताती हूँ। तो दाल तो भिगो दिया है। अभी मेरे पास है ये स्पिनिंग गार्ड मतलब कंटोला, अभी इसको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये खरीद के लेके आए थे ना मम्मी शायद सोमवार को। तो आज वेडनेसडे, थर्सडे हो गया है, तो ख़राब हो जाएगा और ऐसा येलो येलो भी होने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको अभी मैं बना देती हूँ।
काटूंगी। काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। तो बस इसको काटूंगी। दाल मैंने बिठा दिया है, बिठा नहीं दिया है मतलब भिगोया है। उसके बाद बस ये एक सब्जी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। देखते रहिए क्या क्या बनाती हूँ। और आप लोग प्लीज़ बताना आप सब आज लंच में क्या खा रहे हो, क्योंकि आप लोग को ना मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे ये बताना वो बताना, आप लोग बताते नहीं हो, पता नहीं क्यों। प्लीज़ बताना यार, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा बर्तन है जो किचन का, मतलब सॉरी, जो ब्रेकफास्ट का, वो समेटना है। तो बर्तन समेटूंगी। और यहाँ पे ना किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप सब लंच में इतना सब्जी क्यों खाते हो, हम लोग तो बस दाल और चटनी ही खाते। तो गाइस हम लोग का यहाँ पे ना सब्जी चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो, मतलब या तो आप दाल मत बनाओ या सब्जी में ग्रेवी बना दो, लेकिन सब्जी तो चाहिए ही। और जब मैं और मम्मी मतलब घर में मायके में थे ना, तब तो हम चटनी से भी खा लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब से मैं शादी होके आई हूँ ना, तब से मतलब ऐसा है कि सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। या तो तुम दाल मत बनाओ लेकिन सब्जी बनाना है। तो हम लोग को तो सब्जी तीनों टाइम चाहिए, सुबह भी, दिन में भी, शाम में भी। और अभी वक्त ऐसा होता है ना, मतलब साल में एक वक्त ऐसा होता है कि सब्जी मार्केट में अच्छे नहीं मिलते, घर में सब्जी नहीं होता, बारिश होती है, सब्जी अच्छे नहीं मिलते, क्या बना होता है। अभी वही मौसम है। तो इसीलिए हम लोग का तो सब्जी चाहिए ही। लेकिन अगर दाल चटनी चावल खा ले तो कितना अच्छा होता है। बनाने का नहीं पड़ता, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ता ही है। और चलिए अभी थोड़ा सा बर्तन है, उस बर्तन को हम करते हैं, इन सबको अभी मैं रखूँगी। उसके बाद सब्जी काटूँगी। तो बस सब्जी वगैरह मैंने काट लिया था। उसके बाद फिर मैंने दाल भी बना लिया है, चावल भी बिठा दिया है। और आज इतना ज़्यादा गर्मी है और आज मुझे खाना बनाने में इतना टफ़ मतलब फ़ील हो रहा है ना, क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रहा था और इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी खाना बनाते टाइम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आज मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, पसीना ऐसे ऊपर से नीचे तक बह रही है, क्या ही बताओ आप सबको। उसके बाद जो सब्ज़ी था वो मैंने काट के उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ। तो बस मेरा जो खाना वगैरह है सब कुछ बन चुका है। जो चावल है उसने सीटी भी लगा ली है। और देखिए ये है कंटोला जो स्पिनिंग गार्ड है, उसके बाद ये है दाल, उसके बाद चावल। तो बस मैंने खाना ले लिया है और अभी घर में कोई भी नहीं है, तो अभी क्या करें, अकेले भी मुझे खाना तो पड़ेगा। गाइस मैं खाना रूम में ही लेके आ गई, क्योंकि मम्मी पापा थे नहीं, वो नानी के घर गए हैं और फ़ोन करके बोला कि खाना खा लो। तो बस अभी मैं रूम में लेके आई, क्योंकि मिस्त्री लोग थे वहाँ पे काम कर रहे थे और जहाँ पे पंखा था वहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा रूम में आके खा लेती हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल में बैठ के खाने का अभी इतनी गर्मी में, क्योंकि वहाँ पे अभी फैन नहीं है ना, इसीलिए। तो बस मैंने खाना लेके आ गई हूँ और दिखा दिया है मैंने क्या क्या बनाया है। आप सबको दिखाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी अभी खा लेते हैं गाइस। इसके बाद फिर मैं आप सबसे शाम में ही मिलती हूँ। खाना खा के थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम में मिलूँगी गाइस। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ और आई होप आप सबने भी खाया होगा। तो लेट्स गो। 3 hours later. तो थोड़ी देर सोने के बाद अभी आ गई हूँ मैं अपना जो काम करने के लिए। और आप सबको पता है अभी मैं करती हूँ पानी वानी वो ये सब भर लेती हूँ। और मुझे इतनी आलस आ रही थी मतलब सो के सीधा आ गई ना। और यहाँ पे देखिए पानी फ़िल्टर कर लिया मैंने। उसके बाद फिर आ गई अपने रूम में, क्योंकि इतना सारा कपड़ा मैंने, इतना सारा तो नहीं मतलब 2-3 जोड़ कपड़ा धोया था, वो तो अभी फ़ोल्ड करके रखना पड़ेगा, फिर कल का काम भी मेरा ही है। और अभी यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो गाइस हमेशा ही मैं जब भी कपड़े सुखाती हूँ ना तो उल्टा करके सुखाती हूँ। मेरी मम्मी बोलती थी जब कपड़े सुखाओ ना तो उल्टा करके सुखाओ, और जब कपड़े फोल्ड करके रखो ना तो वो मतलब सीधा करके रखो। तो कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके बताना। और मैं मम्मी से पूछती थी क्यों ऐसा, तो वो बोलते थे कभी उल्टा मतलब कपड़े ना फोल्ड करके नहीं रखते, ऐसे बोलते थे, पता नहीं क्यों। इसीलिए मैं जो कपड़े उल्टे हैं उसको मैं सीधा करके मतलब रख रही हूँ। और हमेशा मैं धोकर सुखाने टाइम तो उल्टा करके ही सुखाती हूँ। तो बस जो मेरा कपड़े वगैरह थे वो सारा मैंने फोल्ड करके रख दिया। आज मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। अगर आज नहीं करूँगी ना, कल भी मेरा यही काम रहेगा और मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी हो गया है टाइम अभी खाना रेडी करने का, मतलब डिनर के लिए। और शाम हो चुकी है, मम्मी पापा भी चले गए इवनिंग वॉक के लिए। आप सबको पता है मम्मी पापा हर रोज़ जाते हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो अभी सब्जी आज कुछ भी नहीं है शाम में। तो मम्मी ने एलिफेंट एप्पल लेके आए थे, तो मैंने सोचा आलू के साथ बना लूँगी। ऐसे भी दिन का सब्जी है। पापा ने तो आके खा लिया था, मम्मी आए नहीं थे, मम्मी शाम को ही आए।
मतलब 3-4 बज गया था मम्मी आते आते, तो मम्मी ने उधर ही खा के आ गए। तो वही सब्जी है, दाल है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस ये थोड़ा सा बना दूंगी। और मुझे भी इतना खाने का मन नहीं है, पता नहीं गर्मी की वजह से ना पानी पीते पीते इतना मतलब ओवर हो गया ना, पेट फुल हो गया। तो बस अभी यहाँ पे आलू काटी हूँ। और ये जो बेबी पोटैटो है इसके साथ जो एलिफेंट एप्पल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप सबको कभी मैं एक दिन रेसिपी दूंगी, ठीक है। मतलब आलू के साथ एलिफेंट एप्पल और ऊपर से डालना पड़ता है सरसों, काला सरसों, इतना टेस्टी होता है। मैं जब घर जाऊंगी ना मायके, मम्मी जो बनाती है वो मैं आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना वो इतना अच्छा नहीं बनता है, और जो मम्मी बनाती है ना वाह वो कितना टेस्टी लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा भिंडी की सब्जी, ये एलिफेंट एप्पल के साथ आलू, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अभी मैं वही बनाऊंगी। उसके बाद इतनी गर्मी है सच्ची में। और मुझे आप सब बोल रहे थे कि आपके डाइनिंग टेबल में क्या फैन नहीं है, तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब क्या बोलूँ अभी, जो स्लिंग है ना वो नीचे है, मतलब तो यहाँ पे फैन नहीं लग सकता, इसीलिए दूसरा किचन बना रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे डाइनिंग रूम भी होगा, तो इसीलिए। और देखिए कितना पसीना पसीना हो गया है। तो यहाँ पे फैन नहीं है, तो खाना खाते टाइम या तो हम लोग को ड्राइंग रूम में जाना पड़ता है या तो फिर अपने रूम में इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी काटूँ। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और पता नहीं आप सब डेली ये व्लॉग देखकर क्या फील करते हो, क्योंकि हमेशा ही व्यूज़ तो कम ही हो जाता है एक दिन से, मतलब आज से कल का व्लॉग थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम होता है। पता नहीं हमेशा बढ़ना चाहिए, वो कम 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 हो जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप सबको किस टाइप की व्लॉग चाहिए। जब मैं बाहर घूम रही थी तब भी आप लोगों को 1-2 व्लॉग के बाद बोर हो जाते हो क्या, उसमें व्यू ही नहीं आया। उसके बाद फिर मैं अभी घर की दिखाती हूँ, वो भी आप सब, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप सब किस टाइप का व्लॉग देखना चाहते हो। तो अगर आप लोगों को कुछ टाइप का देखना है, तो अगर बताना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो गाइस। कोई ऐसा नहीं है कि बता नहीं सकते। अगर हो पाया तो मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझसे नहीं हो पाया तो वो मैं नहीं कर सकती। तो आशा करती हूँ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस ब्लॉग को जरूर देख लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।